तबाही के नए दौर से गुजर रहा है। कोरोना से परेशान रियासत महाराष्ट्र में बारिश और लैंडस्लाइड से अमवात की तादाद 138 से ज्यादा है। 50 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। रायगढ़ में 6 लैंडस्लाइड के नतीजे में अब तक 50 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। मिट्टी के तोदों में अब भी 50-60 से ज्यादा लोगों के दबे होने का अंदेशा है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अपनी कोशिशों में मसरूफ है। सीएम उद्धव ठाकरे भी करीब से जायजा ले रहे हैं। सैलाब से मुतासिर अफराद को मुफ्त में अनाज, केरोसिन तेल, खाने पहुंचाने का काम जारी है। मुतासरा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों के आंसू है कि थम ही नहीं रहे। अपनों को खोने का दर्द, घर बार और जायदाद के बर्बाद हो जाने के बाद मुस्तकबिल का खौफ भी उनकी आंखों से गुजर रहा है। मेरे घर में से मेरे पापा में वो है भाई, इसको हम भी लोग ना जब टाइम में पहला आया ना, जब हम घर पे था तो थोड़ा कम आया था। तो हम लोग क्या सोचा कि अभी ये क्या आने वाले नहीं है इतना। तो हम लोग ये हमारा बहन का घर है ना, इसको धोखा है, इसके लिए तो क्या ये धोखा है, इसके लिए हम लोग इधर देखने के लिए आया। 2 मिनट भी नहीं इधर रुका तो मेरे पीछे से मेरा फैमिली भाग गया। फैमिली भागने के बाद जैसा वो पीछे से छूटा वैसा मैं डायरेक्ट आगे भागने को लगा हम लोग। अब पीछे 1 सेकंड नहीं पीछे देखते तो पूरा ये पीछे ऐसा हुआ। पहचान वाला मतलब मेरा ही घर था इधर। तो हम थाना में रहते हैं और मतलब हमें जब से समझा परसों रात को तब से चैन नहीं मिल रहा है। हम कब से पानी भरा था तो इसलिए आ भी नहीं पा रहे थे। जब पानी थोड़ा गए तब भी हम दोपहर को बैठे, भी शाम को और आ गए इधर रात को 2 बजे पहुंचे। ऊपर आने के लिए जेंट्स लोग आके गए लेकिन कुछ समझा नहीं, कुछ दिखा नहीं, क्या करेंगे। हम बोले हम सुबह चलते हैं आपको लेके। देखे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं मेरा घर दिख रहा है, नहीं मेरे लोग दिख रहे हैं, नहीं आजू बाजू के लोग दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है। आपके फैमिली के लोग सेफ है? मेरी फैमिली के लोग सेफ है। किसी को चोट भी आई है किस को, लेकिन ठीक है। वो कोल्हापुर में तो परिस्थिति थोड़ी ज्यादा बिकट है। वो खेती का भी नुकसान बहुत हुआ है। कुछ गांव को भी पानी का सब घेरा है, वो गांव भी पानी में डूब गए हैं। वो नुकसान तो बहुत किसानों का और गांवों का भी हुआ है। अभी जो कृष्णे का जो फ्लो था वो थोड़ा स्लो फ्लो था, इसलिए कई गाँव पानी में लपेट में आए, लेकिन खेती का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वारने का जो प्रहा था वो वारणा नदी का वो कृष्णा में वो जाके वो नहीं मिल सका, एक साथ नहीं आगे जा सका, इसलिए पानी भरा गया वो पीछे। और 8-10 गाँव में थोड़ा लिपेट में ये सब गाँव आ रही है। और सरकार ने ये जो बार बार बाढ़ आती है, वो नैसर्गिक चक्रवादल होता है, इसके बारे में कुछ प्लान तैयार करना अभी जरूरी है। वो निसर्ग का चक्र जो है अभी वो बदल चुका है, बदल रहा है, इसके मौजूद ध्यान में रख के काम करना जरूरी है। और किसानों को, वो भात खेती वाला किसान हो उसको तो हेक्टर 50,000 की हमारी मांग है। और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई हुई है, सैलाबी सूरत हाल महाराष्ट्र में, वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोगों की जानें गई है, कई लोगों के दबे होने का खदशा है। एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें जो है वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से तबाही मची हुई है बारिश की वजह से महाराष्ट्र में, और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं।
हमारे नुमाइंदे अभिषेक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाजरीन, आपको बता दें कि मुंबई में, महाराष्ट्र में बारिश की वजह से काफ़ी तबाही मची हुई है। लोगों के घर जो है मुनहदम हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। कई लोगों के दबे होने का खदशा है। कोशिशें की जा रही है कि जो लोग लापता है, जो लोग दबे हुए हैं मलबे के नीचे, उनको निकाला जाए। NDRF की टीमें, नेवी की टीमें लगातार लोगों को बचाने की, लोगों को रेस्क्यू करने की और सेफ जगहों पर मुंतकिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इंतजामिया जो है पूरी तरह चौकस है। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड्स की वजह से काफ़ी तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड्स की वजह से कई जगहों पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है और कई लोग ऐसे भी जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में कोशिश ये है कि उन लोगों को महफूज निकाला जाए और साथ ही साथ जो लोग फंसे हुए हैं, पानी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गांव देहात में ख़ास तौर से, उनको जो है सेफ जगहों पर मुंतकिल करने की कोशिशें भी जारी है। नाव के ज़रिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में NDRF और राहत बचाव की टीमों के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना है, क्योंकि जिन जगहों पर लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है नेवी और NDRF की टीमों के लिए। लेकिन लगातार कोशिशें जारी है, बारिश लगातार जारी है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। लोग अपने आंखों के सामने अपने घरों को उजड़ता हुआ देख रहे हैं, अपने अपनों को खो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के लिए काफ़ी मुश्किलें सामने है और इन मुश्किलों से निपटना भी ज़रूरी है जल्द अज जल्द। लेकिन तमाम तर हालात पर जायज़ा लिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे हालात का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन जो इलाके ज़्यादा मुतासर है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोगों की जानें भी जा रही है। कोशिशें की जा रही है कि जल्द अज जल्द लोगों को जो है सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। जिस तरह से कई जगह ऐसी भी है जहां पर लोग अपने घरों के दूसरे मंजिल या छतों पर भी जो है बंद हो चुके हैं, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर पानी है, बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो रही है। लोगों तक खाना पीना, पानी पहुंचाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोग टीमें जो है NDRF की वो कोशिशें कर रही है कि लोगों तक खाने पीने की अशिया पहुंचाई जाए। मेरे पापा, मेरे वो ये भाई, इसको हम भी लोग ना जब टाइम में पहला आया ना, जब हम घर पे था तो थोड़ा कम आया था। तो हम लोग क्या सोचा कि अभी ये क्या आने वाले नहीं है इतना। तो हम लोग ये हमारा बहन का घर है ना, इसको धोखा है, इसके लिए तो क्या ये धोखा है, इसके लिए हम लोग इधर देखने के लिए आया। 2 मिनट भी नहीं इधर रुका तो मेरे पीछे से मेरा फैमिली भाग गया। फैमिली भागने के बाद जैसा वो पीछे से छूटा वैसा मैं डायरेक्ट आगे भागने को लगा हम लोग। अब पीछे 1 सेकंड नहीं पीछे देखते तो पूरा ये पीछे ऐसा हुआ। पहचान वाला मतलब मेरा ही घर था इधर। तो हम थाना में रहते हैं और मतलब हमें जब से समझा परसों रात को तब से चैन नहीं मिल रहा है। हम कब से पानी भरा था तो इसलिए आ भी नहीं पा रहे थे। जब पानी थोड़ा गए तब भी हम दोपहर को बैठे, भी शाम को, और आ गए इधर रात को 2 बजे पहुंचे। ऊपर आने के लिए जेंट्स लोग आके गए, लेकिन कुछ समझा नहीं, कुछ दिखा नहीं, क्या करेंगे। हम बोले हम सुबह चलते हैं आपको लेके। देखे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं मेरा घर दिख रहा है, नहीं मेरे लोग दिख रहे, नहीं आजू बाजू के लोग दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है। आपके फैमिली के लोग थे? मेरे महाराष्ट्र में सैलाबी सूरत हाल, बारिश ने कहर बर्पा किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही मची हुई है, और दूसरी तस्वीर ये कि किस तरह से राहत बचाव की टीमें जो है वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लोगों को जो है बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कि जो लोग फंसे हुए हैं अपने घरों में, उन तक जो है राहत रसानी के जो अशिया है वो पहुंचाई जाए, खाने पीने की अशिया है वो पहुंचाई जाए। लेकिन हालात काफ़ी बदतर होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में
इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और कोशिशें लगातार की जा रही है कि इन सूरत हाल से निपटा जा सके और जितना जल्दी हो सके लोगों को बचाया जा सके। और ख़ास तौर से वो नशीबी इलाके जहाँ पर पानी घुस आया है, घरों के अंदर पानी घुस आया है, गाँव में पानी घुस आया है, वहाँ पर लोगों को हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हालात काफ़ी ख़राब होते हुए महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब, जिले में काफी ज्यादा प्रभावित हैं। और जहाँ हूँ आप स्लाइड है जहाँ लोग हमारे नुमाइंदे अभिषेक, आगे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू हो रहा है। कुछ देर में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं और इसके अलावा आसपास के कई जगहों पर लैंडस्लाइड है और बारिश लगातार आखिरी घटना की अभिषेक, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जिस तरह से तबाही मची हुई है महाराष्ट्र में, बारिश की वजह से लोगों के घर जो है धंस गए हैं, लैंडस्लाइड्स की वजह से कई लोगों ने जानें गंवाई है, कई लोग ज़ख्मी हैं और कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जो हालत है दिन ब दिन बद से बदतर होती नजर आ रही है। इन हालात का जायजा लेने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई से निकल चुके हैं रत्नागिरी जिले के महाड़ इलाके में, जहां पे काफी दिक्कतें आई, कई जाने वहां पे गई हैं, कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे खुद घर से निकल चुके हैं। 12 बजे करीब वो निकले हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12:30 पौने 1 बजे करीब वो महाड़ पहुंचेंगे, बाकायदा स्थिति का पूरा जायजा लेंगे और किस तरह के नुकसान हुई है और साथ ही कितनी जाने गई है इस बात की भी जानकारी लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बाढ़ की पूरी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, जिससे 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इस पूरी बाढ़ के चपेट में आए हैं। उन जिलों के साथ साथ 890 ऐसे गांव हैं जिन पे इसका पूरा असर हुआ था और जो मरने वालों की संख्या जो अभी तक गवर्नमेंट ने दिया है ऑफिशियल वो 76 है, लेकिन ये 100 के ऊपर पार हो चुकी है। मंत्री विजय वट्टीवार ने इस बात का बयानबाजी भी करते हुए कहा कि 120 के करीब ये पूरे आंकड़े पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े आए हैं उस सरकारी आंकड़ों के अनुसार 76 लोग अब भी मौत हो चुकी है और करीब 59 लोग गायब हैं। और जो जानवर हैं उनकी जो 75 के करीब जानवर भी उनकी भी हुए हैं, कई जख्मी जो है 38 के करीब है। ये आंकड़े काफी कम लग रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, धीरे धीरे जो मलबा हटाया जा रहा है, खास करके महाड़ के जो तली गांव है जहां पे बाकायदा पूरी लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरा का पूरा गांव उस मलबे के नीचे आ गया था, जहां पे लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और भी अब भी कई घर हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं। महाड़ के 3 ऐसी जगह हैं जहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और जिसकी वजह से कई दिक्कतें आई। इसमें तली गांव, सुतारवाड़ी और केवनाले, ये 3 ऐसे गांव है जहां पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो जाने गई है। और अब भी कई इलाकों में जो एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम शुरू है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। और जो एनडीआरएफ है, अब तक जो 25 टीमें जो है एनडीआरएफ की इस पूरे काम में लगी हुई है, यानी 25 टुकड़ियां, जिसमें मुंबई में 2, पालघर 1, थाने 1, रायगढ़ में सबसे ज्यादा 6 है और सिंधुदुर्ग में 2 है, कोल्हापुर में 4 है और पुणे में 1 है, सतारा 1 है, सिंधुदुर्ग 1 है। अब भी ये जो स्थिति साफ तौर पे बनी हुई है और इन इलाकों में जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, लोगों की जाने गई है, राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कर रही है। कुछ देर पहले छगन भुजबल जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है फूड एंड डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस बात की घोषणा की जो बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं वहां पे जो राशन है वो मुफ्त दिए जाएंगे। इसमें गेहूं 10 किलो होंगे, 5 किलो चावल होंगे, 10 किलो चावल होंगे, 5 किलो केरोसिन होगी, इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब जब सीएम उद्धव ठाकरे वहां पहुंचेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, अधिकारी उन्हें किस तरह की जानकारी देते हैं, इसके बाद आगे की रणनीति सरकार तय करेगी। जी बिल्कुल, सीएम उद्धव ठाकरे हालात का जायजा लेंगे और कोशिशें की जाएगी लोगों को राहत जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका।